हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लीगल एंड मोटिवेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दोस्तों, यह अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान द्वारा हमें प्रदान किया गया है और ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो होता है वो हमें राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यानी राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकार में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का उल्लेख होता है। मौलिक अधिकार में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का उल्लेख होता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने व्यक्ति शब्द की बात कही। इसका मतलब व्यक्ति शब्द के अंतर्गत भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, यानी यह अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को भी प्रदान किया गया है और भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक यानी विदेशी नागरिक जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान किया गया, जो भारत में घूमने के लिए आए हुए हैं, उनको भी यह प्रदान किया गया है। तो कुछ ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा में प्रदान किए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में यह मौलिक अधिकार हमें प्रदान किया गया है। दोस्तों, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो 7 तरह के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए थे। पहला था हमारा जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। तीसरा जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया है। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है। छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है। सातवां जो हमारा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। दोस्तों, ये 7 मौलिक अधिकार जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो हम लोगों को दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों हमें 6 मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए हैं, क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हमसे छीन लिया गया है। अब वो कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि पहले संपत्ति का अधिकार हमारा जो था वो मौलिक अधिकार था, अब उसको कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है। तो कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अपने उस मौलिक अधिकार के उपचार के लिए सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसके लिए रिट जारी करती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट वह उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। उसके लिए अन्य अधिकारों का जैसे उल्लंघन होता है, सामान्य प्रक्रिया होती है, उसी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही वह अपना उपचार प्रदान कर सकता है। दोस्तों, कभी कभी प्रश्न यह उठता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, हमने बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक यानी गैर नागरिक जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त है उनको भी प्राप्त है। तो दोस्तों, कौन कौन से अधिकार जो है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो उसके लिए 14 अनुच्छेद जो है 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और दोस्तों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 दोस्तों ये जो अनुच्छेद है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक यानी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। दोस्तों, अभी जो हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया हुआ है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।